हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। सिंपली आज का क्लास जो है 43 होने वाला है और साथ साथ आज जो है हम लोग आयु संबंधी प्रश्न करने वाले हैं और यह जो है पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो ऊपर जो है आई बटन पे मैंने दे दिया और साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो आप एक काम करना, जरूर जरूर जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने आपको जो है पूरा जो बेसिक्स होता है मैंने पूरा क्लियर करवा दिया है। अगर बेसिक आप जान जाओगे तो कहीं ना कहीं यह क्लास आपको इजी लगने लगेगा, इसलिए आप लोग जो है जरूर जरूर वह क्लास देख लेना, फिर इसको देखना, तब जाकर के अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसे एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आप लोग जो है बहुत एकदम रेडी हो जाओ, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। नॉर्मली ये रहा आपका पहला प्रश्न, तो देखिएगा यहाँ पे है राम और मोहन की आयु में 4:5 का जो है अनुपात है। राम और अनिल की आयु में जो है 5:6 का अनुपात है। यदि तीनों की आयु का योग 69 वर्ष है तो मोहन की आयु कितनी है। तो यहाँ पे जो आपको मोहन का जो है एज आपको निकालना है, कितना होने वाला है। तो जल्दी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपसे हो जाएगा। और यह लाइन जो है यहाँ पे कट जाएगा, यह लाइन जो है नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब इसे जल्दी से बनाइए, ओके। नो डाउट बहुत ही आराम से बनेगा अगर आप प्रीवियस क्लास देखे हो तो। चलिए जल्दी कीजिए अब। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, राम और मोहन की आयु का अनुपात जो है 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो राम का यहाँ दिया हुआ था डेटा, वही राम के बारे में यहाँ भी जिक्र कर रहा है कि राम और अनिल की आयु में 5 और 6 का अनुपात है। तो एक चीज ध्यान देना, राम दोनों साइड है, यानी मोहन और अनिल के बीच का जो है संबंध कौन बना रहा है, राम बना रहा है। तो यानी राम का होना बहुत जरूरी है। तो देखना जरा, यहाँ पे राम और मोहन के बारे में है तो सिंपल पहले यहाँ पे आर कर लो राम और एम से मोहन हो जाएगा, ठीक। तो राम क्या है, 4:5 है, तो ठीक है। तो राम और मोहन 4:5 मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या बोला, अब बोला राम और अनिल, तो राम के साथ अनिल का रिश्ता है, तो यहाँ पे राम के बाजू में अनिल देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राम और अनिल की आयु में 5:6 का अनुपात है, तो राम का 5 है और अनिल का 6 है, ठीक है। तो इस हिसाब से लिखना, ओके। अब इसके बाद 4 है इसके बाजू में, तो यहाँ 4 लिख दो, 5 है इसके बाजू में तो 5 लिख दो, ठीक है। नॉर्मली बहुत बच्चे करते क्या है, इसमें जो है गुणा कर, ये जोड़ कर देते हैं, जोड़ना नहीं है आपको, गुणा करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा, उसके बाद 6 4 जा 24 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखना जरा, यह जो है हिस्सा निकला, यानी जो अनिल है, अनिल को जो है 24 हिस्सा मिला है और राम को 20 हिस्सा और मोहन को 25 हिस्सा मिला है, ठीक है। और यहाँ पे अब जो है कहा जा रहा है तीनों का जो है उम्र का योग 69 साल है। तो एक काम करते हैं, तीनों को जोड़ करके हम देखते हैं। तो जब तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 69 हो जा रहा है, जबकि आप एक चीज ध्यान देना, 69 से कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिर अगला स्टेप आखिर क्या लेना चाहिए, अगर अभी 69 मिल गया है, ठीक है, लक है, दोनों मैच कर गया है, अगर मैच नहीं करता तो क्या करना चाहिए। तो देखिएगा जरा, 69 अभी जो हमने ऐड किया तो इसका मतलब 69 ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 69 का जो है मतलब 69 ही हो गया और एक का मतलब जो है एक ही रह गया, यानी 69 हिस्से का मान 69, तो एक हिस्से का मान भी एक ही हो गया। अब यहाँ पे 24 हिस्सा रहेगा तो 24 ही कहला जाएगा, 20 हिस्सा रहेगा तो 20 ही, 25 हिस्सा रहेगा तो 25 ही कहला जाएगा। तो यानी इस हिसाब से देखा जाए, अगर यहाँ पे मोहन का उम्र पूछा जा रहा है तो देखिएगा मोहन का उम्र 25 पूछा जा रहा है, तो जब एक हिस्से का मान एक है तो 25 हिस्से का मान कितना, 25 ही हो जाएगा। यानी सिंपल है, 25 में एक गुना करोगे तो आपको 25 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रीमा जो है सुमिता से आयु में दोगुनी है, ठीक, अभी के बारे में जिक्र हो रहा है, सुमिता से दोगुनी है। और उसके बाद जो है 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले का जिक्र हो रहा है कि वह यानी रीमा जो है सुमिता से आयु में तिगुनी थी, ठीक है। 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो इस समय रीमा की आयु क्या है। तो अभी जो है रीमा का आयु क्या होने वाला है वह आपको निकालना है। तो खैर जल्दी से कीजिए, ठीक है। इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा। पहला जो तरीका होने वाला है वह आपका एक्सेलेरेटेड होगा और दूसरा जो तरीका होने वाला है वह जो है जो शॉर्ट ट्रिक होता है उससे रिलेटेड होने वाला है। और आपको हमेशा जो है यह सेकेंड वाला जो है मेथड यूज़ करना है, डेफिनेट यही यूज़ करना है, नहीं भी आएगा आपको इसी को सीखना है, इससे टाइम बचेगा, आप जल्दी से कर पाओगे, क्लियर है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए अपने अंदाज में, जैसे आप जानते हो, दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट में बस आप जो है जवाब दे देना अपना, ओके, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, रीमा और सुमिता, ठीक है, यह 2 जने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी मैंने क्या बोला था, आपको चार्ट एक जो है बना लेना है। तो एक काम करते हैं, अभी प्रेजेंट का आपको बना करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करना है बार बार इसको यूज़ ना करें, ओके।
मतलब एक तरह से अभी नए हो तो आप करो, लेकिन बार बार यूज़ नहीं करना है। ओके, इससे क्या होता है, आपको क्लियर हो जाता है कि अभी वाला एज यहाँ पे होने वाला है, 10 साल बाद, 5 साल बाद पूछा जाएगा तो यहाँ, और 2 साल 3 साल 10 साल पहले पूछा जाएगा तो यहाँ पे हो जाता है। इससे होता है कि माइंड में फ्लो चार्ट बन जाता है और आप जो है आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग हो तो आप इसको लेके चल सकते हो, नो डाउट। तो यहाँ पे अभी की बात हो रही है, यानी रीमा जो है सुमिता से आयु में दोगुनी है, तो एक रीमा है एक सुमिता है। ठीक है, तो सुमिता से आयु में दोगुनी है, तो यहाँ जो है आपका सुमिता x हो गया। ठीक है, और यहाँ जो रीमा है वह मेरा 2x हो गया। क्लियर है, अभी की एज की बात हो रही है। ठीक है, अब 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले अब यहाँ पे जाएंगे, तो 3 साल जैसे ही गए तो रीमा सुमिता यहाँ भी मेरा हाजिर ही रहेगी। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, जब 3 साल पहले जाएंगे तो दोनों का उम्र 3 साल घटेगा, सिंपल है। तो रीमा में भी क्या हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा, और सुमिता में भी तो 3 घटेगा। क्लियर है, अब देखना ज़रा, इसी से जो है इक्वेशन बनता है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, 2x - 3 को यहाँ अलग से लिख लेते हैं क्योंकि इसे अब सॉल्व करना है। तो जब 3 साल पूर्व गए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वह जो है यानी रीमा जो है सुमिता से आयु में तिगुनी थी। रीमा सुमिता से आयु में तिगुनी थी, तो सुमिता का आयु कौन है, ये है। इससे क्या हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, रीमा हो जाएगा, तो रीमा के बराबर कर देंगे यहाँ पे। अब जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x का मान आपको मिल जाएगा। अब जो पूछा जाएगा तो वहाँ पे x का मान जो आपको पुट कर देना है। ठीक है, 3 3 9 हो गया। अब एक काम करो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे देखते हैं 3x में 2x चला जाएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, और फिर 9 जो है, जब 9 को इधर भेजेंगे तो 9 में से 3 जो है सेपरेट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी x का मान क्या निकल गया, 6 निकल के आ गया है। अब पूछा क्या गया है कि रीमा का जो है एज एट प्रेजेंट, यानी अभी का एज जो है रीमा का पूछा गया है। तो रीमा कितना है, 2x है, रीमा अभी क्या है, 2x है। तो यहाँ पे सिंपल करेंगे क्या, x का मान 6 है, 2x का मान कितना हो जाएगा, 6 गुना 2, तो 6 दूनी 12 हो गया, यानी x का मान सिर्फ 6 यहाँ पे रख दिए तो 12 उम्र हो गया किसका, रीमा का। चलिए, रीमा का उम्र यहाँ पे 12 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करना, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन जरूर जरूर दबा देना, रेड कलर में होगा, बहुत सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे तो जब भी क्लास अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप टाइम पे क्लास वगैरह देख पाओगे। और सही लाइक बटन जरूर जरूर दबा देना, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना। ओके, यह भी जो है मोटिवेशन देता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा यह क्वेश्चन। अब एक चीज़ और, पहले जो है आपको शॉर्ट ट्रिक बताना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है शॉर्ट ट्रिक पहले आपको बता देते हैं। ओके, चलिए अगर यह बना लिए हैं तो इसे अब इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा ज़रा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है ज़रा ध्यान देना। अभी एट ए प्रेजेंट रीमा और सुमिता की बात करें, ठीक है, तो सुमिता से दोगुनी कौन है, रीमा, और सुमिता दोगुनी है। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है, 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पहले अगर जाते हैं तो आखिर दोनों के बीच का अनुपात रहता क्या है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, देखो 3 वर्ष पूर्व जो है वह जो है सुमिता से आयु में तिगुनी हो जाएगी, तो यानी यहाँ भी रीमा और सुमिता रहेगी, यहाँ भी 3 और यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि सुमिता से तिगुनी है रीमा। ठीक है, तो यहाँ मेरा 3 और 1 हो गया। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते, एक चीज देखना, दोनों के बीच का अंतर बताओ पहले, दोनों के बीच का अंतर, यानी यह जो है 3 साल पहले है और यह अभी वाला है, तो दोनों के बीच का अंतर तो 3 ही है, 3 ही है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनाते कैसे, जरा एक चीज देखना, तो सिंपल है, इस साइड यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहे, देखिएगा यहाँ पे जैसे अभी मेरा 2:1 हो गया एज। ठीक है, याद रखना प्रेजेंट वाला एज याद रखना। ठीक है, कि यही है। अब जो है 3:1 मेरा हो जाता है। ओके, दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों के बीच का गैप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 3 3 साल का गैप मिलता है। ठीक है, 3 3 साल का आपको गैप देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों में गैप है 3 3 साल का। ठीक है, अब करना क्या है, आपको जो है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देना है। ओके, और यह जो है आपका यहीं रहेगा, तो पहले क्रॉस कर दो, 2 1 जा 2 यहाँ हो गया, 3 1 जा यहाँ पे 3 हो गया। ओके, अब इसको जो है इधर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी क्रॉस, यानी ऊपर भी क्रॉस नीचे भी क्रॉस। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 आपको देखने को मिलता है। ओके, अब देखिएगा इस दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 मिल गया। अब इस दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, तो यानी इस 1 का मान जो है आपको यह 6 देखने को मिलता है, तो यानी 1 का मान 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का मान क्या हो जाएगा, यह जो 2 दिया हुआ है, 2 का मान यहाँ पे मेरा 12 निकल के आएगा, और 1 का मान जो है यहाँ पे मेरा 6 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमने जो 2 हिस्सा माना था, किसका माना था, रीमा का माना था, किसका माना था, रीमा का माना था। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि अभी जो है इस समय रीमा का आयु जो है क्या है, तो हमें हमेशा प्रेजेंट को याद रखना है, किसको, प्रेजेंट को याद रखना है। तो प्रेजेंट मेरा ये है। ठीक है, और इसमें
मेरा जो है अभी सॉल्व किए थे तो 12 आ गया था, तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को यूज़ करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को यूज़ करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिए, 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी तथा 10 वर्ष बाद सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है, यह आपको बतानी है। ठीक है, जल्दी कीजिए। सेम आप x भी मान सकते हो, ठीक है, और या फिर जो है जो दूसरा तरीका बताया उसे तो आपको खैर चलना ही होगा लेकर के। ठीक है, अगर जल्दी से मैथ करना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे आप, जो x वगैरह का रूल होता था वह पहले यानी 7 8 में जब पढ़ते थे उस समय लगाया जाता था। अब बहुत रेयर वैसा करो। ठीक है, क्वेश्चन जब भी हो सॉर्टेड तरीके से बनाओ, जल्दी बनेगा। ओके, क्योंकि टाइम अब रहता नहीं है। ओके, देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी कब, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, तो यानी अभी का कोई उम्र होगा 5 वर्ष पहले, यहाँ पे चल जाओ। चलिए आपके लिए चार्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सोहन हो गया, ठीक है, और उसका पुत्र हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो पुत्र मेरा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो सोहन मेरा 3 होगा। ठीक, अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो चलिए यहाँ पे इससे जो है 10 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक, तो 10 वर्ष बाद जो है उसके पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, यानी सोहन की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ भी सोहन और उसका पुत्र तो रहेगा ही। ठीक है, अब लेकिन क्या है, सोहन का उम्र जो है दोगुना हो जाएगा उसके पुत्र से। तो अब पूछ रहा है क्या कि सोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो एक चीज है बताना। ओके, यहाँ पे 3 और 1 मैंने माना है। ओके, तो अब एक यहाँ पे ध्यान देना, दोनों के बीच का गैप क्या है, दोनों के बीच का गैप देख सकते हो 5 और 10, क्योंकि यह 5 साल पहले का उम्र है, यह जो है 10 साल बाद का उम्र है, दोनों के बीच तो 15 साल का ही अंतर है। ठीक है, तब आप करो क्या, यहाँ पे 3:1 रख दो। ठीक, अब उसके बाद जो है 2:1 है। ओके, दोनों के बीच का गैप क्या चल रहा है, दोनों के बीच का अगर गैप को देखा जाए तो 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। ओके, अब एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अब क्या करना है, इस दोनों के बीच का जो है अंतर निकालना है। तो यहाँ पे 1 हो गया, इस दोनों के बीच का अंतर जो है यहाँ पे क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब यही 1 का मान जो है आपको यहाँ 15 देखने को मिल रहा है। ओके, तो 1 का मान जब मेरे को 15 मिल गया है तो पूछा क्या गया है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है सोहन की वर्तमान आयु, तो सोहन का वर्तमान आयु तो यहाँ पे है नहीं, चलिए इसमें पुट करना है, ये जो अपर साइड जो आपको दिख रहा है इसमें आपको पुट करना है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे सोहन कौन सा है, सोहन ये वाला है और इसका पुत्र ये वाला है, तो सोहन पहले वाला है, तो यानी यहाँ 3 पे पुट करेंगे, तो 15, एक हिस्से का मान जब 15 है तो 3 हिस्से का मान कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 3, 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 जो है उम्र कब होगा, 5 वर्ष पूर्व होगा, 5 वर्ष पूर्व का उम्र जो है सोहन का 45 वर्ष होगा। लेकिन उसका अभी का उम्र पूछा है ना, तो अभी का उम्र में निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो 45 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है उसका सही उम्र हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व जो है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 10 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, फिर 2 वर्ष पश्चात यानी 2 साल बाद के बाद, मतलब 2 साल बाद का जो है बात हो रहा है, तो उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है यह आपको बताना है। ठीक है, तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या होने वाला है यही आपको बताना है, तो सिंपल है, बीच का गैप आपको मालूम करना है। ठीक है, तो अब जो है चार्ट नहीं बनाएंगे, जो एक्चुअल तरीका होता है यानी तेजी से खींचने का, वह अभी जो है आपको बताने वाले हैं। ठीक है, नो चार्ट, क्योंकि चार्ट को जो है आप ऑलरेडी समझ चुके हो ऊपर। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी बोला उसको बार बार यूज नहीं करना है, जितना कोशिश हो कम करो। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे है 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, उसके पिता एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पे उसका पिता हो गया यानी फादर मान लो। ठीक है, और यहाँ पे सन मान लो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कितना है, पिता जो है 7 गुना है अपने पुत्र का, तो 7 हो गया, यहाँ पे पुत्र जो है यानी उसका सन जो है एक ही हिस्सा रहने वाला है। ठीक है, अब जो है 2 वर्ष पश्चात का यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी हो जाएगी, तो यानी एक तरह से दिमाग लगाना, जो यानी जो पिता है, ठीक है, उसका उम्र का 2 गुना, ठीक है, उसके पिता की आयु की क्या हो जाएगी, या उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी एक तरह से देखा जाए तो जो उसके फादर है, ओके, तो फादर का रेशियो यहाँ पे 5 होने वाला है और उसके पुत्र का रेशियो 2 हो जाएगा।
अब इस चीज को समझने के लिए जरा यहाँ पे गौर करना, ठीक, ऐसा आखिर क्यों हुआ। ओके, क्योंकि रेशियो में यहाँ पे निकालना होता है। तो देखना, यहाँ पे फादर का आयु कितना है, 2 गुना, फादर का 2 गुना, ठीक है, उसके पुत्र का आयु का जो है, ठीक है, यानी 5 गुना हो जाएगा। तो यानी सन यहाँ पे कर लो और यहाँ पे 5 गुना कर लो, ठीक। तो दोनों का अगर रेशियो निकालें तो यहाँ पे F/S हो जाएगा, 5 का ऊपर 5 ही रह जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी 5:2। इसी वजह से दोनों जो है रिवर्स हुआ है। क्लियर है, यह चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ज़रा, अब दोनों के बीच का अंतर कितना है। यहाँ पे 10 वर्ष पहले का बात हुआ और फिर 2 वर्ष बाद का बात हुआ, तो यानी 10 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद को अगर देखा जाए तो 10 2 12 वर्ष का अंतर आ गया, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 वर्ष यहाँ भी है, 12 वर्ष यहाँ भी है। ओके, अब बस क्रॉस कर दो, बस और कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे तो 7 दूनी यहाँ पे 14 आपको देखने को मिल रहा है और 5 एकम 5 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करो, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है, 12 पंजे 60 हो गया। बस अब दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 7 नहीं होगा, यहाँ पे 9 5 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 9 आपको देखने को मिलेगा। और इस दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 36 आपको देखने को मिलेगा। तो यानी यह जो 9 आपको दिख रहा है इसी का मान जो है यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो 9 का मान 36, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 1 का मान निकालते हैं, ठीक है, 9 4 जा 36, तो 1 का मान 4 निकल के आता है। अब पूछा क्या गया है, तो पहला वाला यहाँ पे ध्यान देना, जो प्रेजेंट वाला है, ठीक है, नहीं यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है, तो इसी को आपको जो है ध्यान तक रखना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु। ओके, तो पुत्र का पहले वाला उम्र कितना था, पहले ये देख लो। तो यहाँ पे 1 था पुत्र का, ठीक, हिस्सा, तो 1 का मान हम लोगों ने निकाला 4, ठीक है। तो यह जो है कितने वर्ष, 10 वर्ष पूर्व का उम्र है, 10 वर्ष पूर्व का उम्र है। तो अभी का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 को हम जोड़ देंगे। तो 4 जब इसमें, सॉरी 10 को जोड़ देंगे, ठीक है, 10 और 4 को जोड़ देंगे, तो 10 और 4 में कितना, 14 हो जाएगा। तो यानी अभी का उम्र जो है उसके पुत्र का कितना हो जाएगा, 14 जो है हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद जो है, अब सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। देखिएगा यहाँ पे है, ब्रजेश की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष पहले वह आदमी अपने पुत्र का 9 गुना था, तो ब्रजेश की जो है वर्तमान उम्र क्या है वह बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी कर सकते हो, नो डाउट। चलिए, जब ऊपर वह सब बना लिया, आप इसको भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों के बीच का गैप का खाली ध्यान रखना है, गैप कितना आ रहा है उसी से आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन वह तरीका रेशियो वाला ही तरीका है, लेकिन वह तरीका हमेशा सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। वह कहीं कहीं आपको हो सकता है दिक्कत खड़ा कर दे, अगर रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो वह जो है मुश्किल कर देता है। तो इसलिए यह जो अभी जो तरीका मैं बता रहा हूँ, यह कोई भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकना, एक तरह से भूल जाओ, अटकोगे ही नहीं। सभी क्वेश्चन में अप्लाई करो, सब जगह ये वर्क करता है। इसीलिए यह एक तरह से कह सकते हो मास्टर तरीका हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ब्रजेश की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ठीक है। तो यह ब्रजेश हो गया, यह उसका पुत्र हो गया, ठीक है, यानी उसका पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, तो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो पुत्र 1 गुना होगा, तो उसके पिता का उम्र ऑब्वियस सी बात है 4 गुना होगा, क्योंकि पापा तो उससे बड़े ही होंगे, ठीक है, यानी ब्रजेश। ओके, अब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाता है, यह ध्यान दो। तो वह आदमी अपने पुत्र का 9 गुना हो जाता है, तो पुत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन वह ब्रजेश जो है 9 गुना हो जाएगा, ठीक। लेकिन अंतर दोनों के बीच का कितना चल रहा है, 5 ही चल रहा है। यानी जो दोनों रेशियो है, दोनों रेशियो के बीच का अंतर 5 ही है। 5 साल के वजह से ही रेशियो जो है ऐसा हुआ है। तो यानी गैप कितना निकल के आता है, यहाँ पे मेरे पास जो है 5 निकल के आता है, 5 निकल के आता है। बस सेम वही ऊपर वाला काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है, 9 1 जा यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे भी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45 हो गया, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे देख लो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यही 5 का मान 40 है, ठीक है। तो 5 का मान यहाँ पे 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 40/5, और यहाँ पे 8 मिल गया, यानी 1 का मान 8 है। तो चलिए इसको पहला वाला को देखते हैं। देखना यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ब्रजेश की वर्तमान उम्र, तो ब्रजेश के बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्रजेश यहाँ पे है भैया, ब्रजेश का जो है यह 4 हिस्सा है, ठीक है, और 4 हिस्सा जो है वह वर्तमान अभी का ही उम्र है, क्या है, अभी का ही उम्र है। तो यहाँ पे 1 का मान 8 है, यानी 1 हिस्से का मान 8 है, तो 4 हिस्से का मान कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 8 कर दोगे, तो यानी 8 चौक 32 जो है उसका उम्र अभी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर है, कोई अब आई थिंक सो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। देखिएगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकीकृत योगफल 72 वर्ष है, ठीक है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का
5 गुनी थी तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो अभी वाला अगर आप उम्र निकाल लोगे तो 3 वर्ष बाद वाला भी उम्र निकाल सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, 1 मिनट, चलिए जल्दी कीजिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से जो है कंप्लीट कीजिए, नो डाउट। अब जो है आपको एक तरह से मान लो जो अभी फॉर्मेट बताए हैं इसी पे आपको टोटल क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करना है, और सब जो है क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको कह सकते हो कि इम्प्रूव देखने को मिलेगा, एक दूसरे से रिलेटेड बहुत कम जो है आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है जो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा पड़े तो उसको जो है 1-2 क्वेश्चन दे दिए हो, बाकी थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस आपको सब जगह मिलेगा। यानी क्वेश्चन किस तरह से वेरी करता है वह सब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब जरूरी नहीं कि हर जगह जो है आप रेशियो को लेकर के ही दौड़ना, थोड़ा सा खुद का भी सेंस लगाना, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर जगह वही रेशियो काम में आपको मिलने वाला है, ओके। जल्दी कीजिए, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकीकृत योग 72 साल है। यानी अभी के एज देखा जाए तो पिता और पुत्र का एज जो है दोनों का मिला करके 72 है, यानी दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 72 है, ठीक है। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, 3 वर्ष पहले जाएंगे, ठीक है। तो आप गौर करो, पिता भी 3 वर्ष पहले पिता के बारे में चर्चा हो रहा है, पुत्र का भी 3 वर्ष पहले का ही चर्चा हो रहा है, तो 3-3 वर्ष तो दोनों में घटेगा। अब 72 जो यहाँ पे उम्र आपको दिख रहा है, इसमें क्या पिता और पुत्र दोनों मिला हुआ है ना, तो पिता का भी 3 घटाओगे और पुत्र का भी, दोनों का 3 घटाना पड़ेगा, यानी 6 इसमें घट जाएगा, तो 72 - 6 हो जाएगा। यह जो उम्र अभी निकल रहा है यह 3 वर्ष पहले का उम्र है, ठीक है। तो 72 में अगर आप 6 घटा दोगे तो यहाँ पे आपको जो है कितना, 6 4, यहाँ पे 66 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी 66 वर्ष जो है 3 वर्ष पहले का उम्र है। अब यहाँ पे भी पिता और पुत्र दोनों साथ में है, ओके। लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें पुत्र की आयु का 5 गुनी है, ठीक है। यानी पिता जो है पुत्र की आयु का 5 गुना है। तो देखना जरा, पिता पुत्र के आयु का 5 गुना है तो पुत्र मेरा यहाँ पे 1 हिस्सा होगा, तो पिता कितना है, 5 गुना होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हिस्सा है, 5 × 6 हिस्सा हो रहा है, तो यही 6 का मान 66 है, क्योंकि यहाँ हम हिस्सा में अगर टोटल निकालते हैं तो 6 मिलता है, और ऐसे दोनों का जो है 66 है, तो यानी 6 का मान 6, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 66/6, तो यानी 11 हो जाएगा। तो 11 होने का मतलब है जो उसका पुत्र है, पुत्र का जो है कितना उम्र हो जाएगा, एक ही हिस्सा है, तो 1 का मान तो 11 मैंने ऑलरेडी निकाला है, ठीक है। और उसके पिता का यहाँ पे 11 से गुना कर देंगे 5 में, तो 55 हो जाएगा, दोनों का उम्र मिल गया। अब पिता का पूछे या पुत्र का पूछे वो आप निकाल सकते हो, देखना। तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी या पुत्र का आयु क्या होने वाला है वो आपको बताना है, देखना जरा। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी में 3 जोड़ देंगे आंसर ला देंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी आप जो है उम्र क्या निकाले हो, 3 वर्ष पहले का उम्र निकाले हो, तो पहले वर्तमान उम्र निकालो। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया, पुत्र का, तो पुत्र तो 11 वर्ष था, तो अभी कितना हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ दोगे तो 14 हो जाएगा, यानी अभी पुत्र जो है 14 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन फिर क्या पूछा है, 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 और जुड़ जाएगा, तो 14 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 वर्ष जो है हो जाएगा उसके पुत्र का उम्र, ठीक है। ए नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष पहले हर्षा की आयु श्यामा की आयु की दोगुनी थी, ध्यान देना, हर्षा की आयु श्यामा की आयु दोगुनी थी, 3 वर्ष पहले का चर्चा हो रहा है, ठीक है। और 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग जो है 83 वर्ष है, ठीक है। तो हर्षा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा अभी से पहले वाला क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था, ठीक है। अभी जो है 7 वर्ष बाद वाला उम्र जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल ही रहा है। तो कैसे बनाते हैं जरा आप जल्दी से बना करके दिखा दो, देखते हैं। अभी आपको जो मैंने समझाया आप वो समझे या नहीं, इसी से क्लियर हो जाएगा। जल्दी कीजिएगा जरा। आपको देखिएगा यहाँ पे डेटा जो है 7 वर्ष बाद का दिया है, तो आप एक काम करो, उसको जो है पहले 3 वर्ष पहले लेके चलो, तब जाकर के आप दोनों का अलग अलग जो है उम्र निकाल सकते हो। फिर जहाँ का उम्र बोलेगा कि हर्षा का वर्तमान पूछेगा निकाल देना है, 10 साल बाद का पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हो। पहले उम्र तो मालूम चल जाए तब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो है, यह जो है अभी प्रेजेंट हो गया, यह फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। देखना 7 वर्ष बाद हो रहा है, क्या हो रहा है, 7 वर्ष बाद। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 2 जने हैं, एक है हर्षा है एक श्यामा है, तो यानी हर्षा और श्यामा दोनों है यहाँ पे, टोटल जो है 83 वर्ष दोनों का हो रहा है, ठीक है। तो यह जो है 7 वर्ष बाद का उम्र है, ठीक है। अभी देखा जाए, अभी का अगर उम्र निकालना चाहे तो यहाँ पे दोनों में 7 घटाएंगे, क्योंकि अभी
जो है उम्र निकालेंगे तो वह तो 7 घटेगा ही, क्योंकि 7 वर्ष बाद का उम्र है। तो पहले आने के लिए क्या करेंगे, दोनों में घटेगा। ध्यान देना, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक बार 7 घटा देते हैं, गलती हो जाता है। दोनों का उम्र घटेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके यहाँ 83 पहुंचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 7 हर्षा का भी घटेगा और 7 जो यह श्यामा है इसका भी घटेगा, दोनों का 7 7 घट जाएगा। तो अगर इसमें हम 14 घटा देते तो यहाँ पे मेरा अब जो है 69 जो है आंसर आपको, आंसर नहीं मतलब प्रेजेंट एज जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसका, हर्षा प्लस श्यामा दोनों का, हर्षा प्लस श्यामा दोनों का आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जब आप प्रेजेंट में आ गए हैं, अब बोला 3 वर्ष पहले का, क्योंकि प्रेजेंट में भी हम हर्षा और श्यामा की आयु को जो है अलग अलग निकाल नहीं सकते हैं, तो 3 वर्ष पहले फिर जाएंगे। तो देखना, 3 वर्ष पहले जाने का मतलब है, अब एक चीज आप बताना कि 3 वर्ष दोनों में जाएगा, है ना, 3 वर्ष दोनों में जाएगा। तो आप एक काम करो, 3 3 6 इसमें और घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 घटा दोगे तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 3 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हर्षा और श्यामा दोनों का उम्र जुटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3 वर्ष पहले जो है हर्षा की आयु श्यामा की आयु से दोगुनी है, तो हर्षा की आयु जो है श्यामा की आयु से दोगुनी है, यानी हर्षा 2 गुना हो जाएगा, श्यामा 1 गुना हो जाएगा। तो टोटल हिस्सा यहाँ कितना है, 2 1 3 हिस्सा हो गया, जैसा पहले किए वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो 3 हिस्सा हो जाएगा, तो टोटल 3 हिस्सा है और टोटल उम्र 63 है। ठीक है, तो एक हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 63/3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो एक हिस्से का मान 21 हो गया। एक हिस्से का मान यहाँ पे आपको 21 देखने को मिल रहा है। तो पूछा क्या गया है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर्षा, हर्षा का वर्तमान उम्र निकालना है। तो पहले अभी वाला हर्षा का उम्र निकाल लेते हैं। तो अभी वाला हर्षा को हिस्सा कितना मिला है, तो हर्षा को जो है 2 हिस्सा मिला है। ठीक है, तो एक हिस्से का मान 21 है, तो 2 हिस्से का मान कितना, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 कब का उम्र है, उसका 3 वर्ष पहले का उम्र है। पूछा क्या, कहाँ का है, अभी का है, तो इसमें 3 वर्ष बाद कर दो। ठीक है, अभी का निकालने के लिए तो टोटल जो है 3 जोड़ दोगे 42 में तो 45 हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हर्षा का उम्र जो है वह मेरा 45 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, 1 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, 6 वर्ष पश्चात, यानी 1 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष बाद का है, बीच का गायब है। ठीक है, कुछ रिलेटेड ऊपर से ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी से 9 वर्ष अधिक हो जाती है, तो उनकी आयु में अनुपात है। तो उनकी आयु का आपको अनुपात बताना है, अगर 9 वर्ष बढ़ जाता है तो। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी बनाइए इस क्वेश्चन को। अब देखना, यहाँ पे क्या था, पहले क्वेश्चन में आपको 9 वर्ष 6 वर्ष अधिक वगैरह नहीं देखने को मिलता था, सिर्फ कितना है, इतना गुना है, सिर्फ इतना गुना, इधर इतना गुना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जो है 9 वर्ष अधिक डाल दिया है, तो इसका अलग एक तरीका है, वो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको एक्स से ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, नो डाउट, जल्दी कीजिएगा अभी। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो यह तो आपको मालूम है 1 साल पहले का हो रहा है। ठीक है, 6 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना आपको, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे 1 वर्ष पहले जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो अभी वाला एज तो यहाँ पे गायब है। ठीक है, 1 वर्ष पहले का दिया हुआ है और आगे का वह भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो अभी से कितना वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष इसमें घटाओ तो 1 वर्ष पहले, और उसके बाद 6 वर्ष बाद का बोला है। चलिए हो गया, तो 1 वर्ष पहले क्या बोला, कि पिता यानी फादर डाल देते हैं और यहाँ पे पुत्र सन डाल देते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो पुत्र मेरा x है, तो पिता मेरा कितना 4x हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 गुनी थी। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक है। तो एक चीज ध्यान देना, अभी यहाँ पे 4x और x मैंने माना। ठीक है, 1 वर्ष कब का, पहले का उम्र। ठीक है, तो अभी का उम्र के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 1 हो जाएगा पिता का, और पुत्र का x + 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 6 वर्ष बाद का यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि हमको जो है 6 वर्ष बाद का जो है इक्वेशन बनाना है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ से कोई इक्वेशन बनेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे जो है 6 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि अभी का उम्र 4x + 1 है, तो 6 वर्ष बाद मेरा क्या हो जाएगा, 4x + जो है 7 हो जाएगा, और यहाँ पे x + जो है 7 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 दोनों में जुट गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान देना, अब यहाँ पे पहले इसको आप आराम से 4x + 7 जो है लिख लो, उसके बाद x + 7 को लिख लो। अब बोला क्या है, जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी से 9 अधिक है। ठीक है, तो पुत्र का आयु कौन सा है, ये, इससे 2 गुनी से 9 क्या है,
अधिक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा। तो बराबर कर दिया। अब सिंपल है, आपको क्या करना है, एक्स का मान इससे जो है निकालना है। देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पे 4x ठीक है प्लस 7 करना है। ओके, 2x प्लस 7 टू ज़ा 14 प्लस 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, बस आपको सॉल्व कर देना है। तो 4x में 2x चला गया, 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 4 13, यहाँ पे 23 हो गया। ठीक है, और 23 में यहाँ पे आप जो है 7 घटा दोगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ओके, तो 2x बराबर 16, यानी x का मान जो है आपको 8 देखने को मिल रहा है। अब बोला क्या गया है, उनकी आयु में अनुपात है, तो अभी का जो है उम्र पूछा जा रहा है, यानी अभी का उम्र। ठीक है, तो x का मान तो मिल गया 8, तो यहाँ पे अभी का उम्र जो है यह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे 8 रख दोगे तो 8 चौक 32 और एक मेरा 33 हो जाएगा। ठीक है, और 8 यहाँ पे रखोगे तो 8 एक 9 हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो निकाल दो। तो 33 अनुपात 9, 3 से 11, 3 से 3 बार में, तो 11 अनुपात 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है। गजब क्वेश्चन, एकदम से धमाल मचा देना है। ठीक है, इसमें रेशियो वगैरह का भी आपको यूज़ नहीं करना है, एक्स ही मान के बनाना है। ठीक है, क्योंकि सिंगल पर्सन है, 2 पर्सन है नहीं कि आप रेशियो लेके चल सकते हो। ठीक है, तो एक ही झटके में आप जवाब दे सकते हो, नो डाउट। ठीक है, जल्दी कीजिएगा ज़रा, सिंगल एक्स मानो, यह भी जो है बन जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ऊपर आपको बताएं ठीक उसी तरह से इसमें भी करना है, जल्दी कीजिए। देखिए ज़रा नोटिस कीजिएगा, पहले तो राजीव का उम्र अभी क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। ठीक है, अब बोला है क्या कि 15 वर्ष बाद राजीव की आयु, तो यहाँ जो है 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 15 होगा ही होगा। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले, तो ठीक है भाई, एक्स में 5 घटा दिए, यानी राजीव का अभी वाला उम्र एक्स है, 5 वर्ष पहले का उम्र यहाँ पे है और 15 वर्ष बाद का उम्र यहाँ पे है। अब क्वेश्चन के इक्वेशन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको देख लो। यहाँ पे 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी है। ठीक है, तो यानी इससे 5 गुना कर देंगे तो यह मेरा हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है। ओके, तो सिंपल है, एक्स माइनस 5 है, इसका 5 गुना कर दो तो जो है ये जो राजीव है उसका 15 वर्ष बाद वाला उम्र हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। 5x माइनस 25 बराबर x प्लस 15 हो गया। एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे x को इधर भेज दिए तो माइनस हो जाएगा, तो 4x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 25 इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 आपको देखने को मिलेगा, तो यानी x बराबर आपका 10 हो गया। ठीक, अब पूछा क्या है, राजीव का वर्तमान उम्र, तो वर्तमान तो x मैंने माना है, x का मान भी 10 निकल गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद का बात हो रहा है। ओके, जबकि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल है यार, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ क्या लगभग जो है ऊपर से ही मिलता जुलता है, तो आपसे यह तो बन ही जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको मैं वेट करूंगा। ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूँ, आप कमेंट में इसका जवाब जरूर जरूर देना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन ऊपर से ही बिलोंग कर रहा है, तो चलिए जल्दी बनाइए। ठीक है, आज जो है आपको आयु चैप्टर जो है ख़त्म ही कर देना है, यानी क्लास जो है 1 घंटे का होगा या जो 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो है आपको जल्दी जल्दी जो है क्लास को ख़त्म करना है। ओके, इसलिए 2 क्लास में ही मैंने ख़त्म कर दिया। बाकी पहले की क्लास की बात करें तो पहले आप देखते होंगे 4-4 5-5 क्लास है, क्योंकि उस वक्त जो है 20-25 मिनट ही देते थे क्लास में, ज़्यादा टाइम नहीं देते थे। ओके, तो इस वजह से जो है 5-6 क्लास किसी किसी जो है चैप्टर का हो गया है, इसी वजह से। ठीक है, चलिए इसको जो है आज ही ख़त्म कर देना, क्योंकि लास्ट जो है यही होने वाला है। इसके बाद आपका परसेंटेज या फिर जो भी चलने का होगा, ऐसे परसेंटेज का उम्मीद है आपको वही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब परसेंटेज जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें बेसिक को लेते हुए थोड़ा सा याद करवाने के लिए भी कुछ कंटेंट देना है, समझाते हुए अच्छी तरीके से जो है जो बेसिक जो है परसेंटेज का क्वेश्चन होते हुए जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ बताना है। ठीक है, तो उसका क्लास हो सकता है लंबा हो, और अगर परसेंटेज अच्छे तरीके से आप सीख लोगे तो कहीं ना कहीं इससे आपका CI SI, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, यानी बहुत सारा चैप्टर इसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको परसेंटेज अच्छे तरीके से पढ़ाना है। ठीक, तो उम्मीद करिए इसके बाद वही आपका होगा। ठीक, तो चलिए अच्छे तरीके से आज पढ़ लीजिए इसको, ताकि समझ में आ जाए, एक भी क्वेश्चन छूटे ना आपसे, कहीं भी देखो समझ में आ जाए कैसे बनाना है। देखना ज़रा, यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जो है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। ठीक है, जबकि 5 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी।
ठीक है, तो 5 वर्ष पहले की बात करते हैं, ध्यान देना। 5 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो एक मेरा यह फादर हो गया, यह मेरा पुत्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि कितनी 7 गुनी थी, यानी पिता का उम्र ही 7 गुना होगा। पुत्र तो 7 गुना हो नहीं सकता है, पुत्र तो कभी बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो यह 5 वर्ष पहले का बात है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद का, तो 5 वर्ष बाद का कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो यानी 5 वर्ष बाद जो है पुत्र तो एक ही गुना रहेगा, लेकिन पिता 3 गुना रहेगा, ठीक है। तो एक पिता पुत्र का ऊपर रेशियो बन गया, एक यहाँ बन गया, ओके। अब देखिएगा दोनों के बीच का अंतर क्या चल रहा है, देखना। तो अंतर कैसे निकालते हैं, देख लो। 5 वर्ष बाद का और 5 वर्ष पहले का, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी वाला उम्र है 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो इससे टोटल मेरा बीच का जो डिस्टेंस है वह मेरा क्या हो गया, 10 हो गया। तो यानी 10 का अंतर चल रहा है, ओके। तो यानी 10 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे हो गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जल्दी से करो। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी कर दो, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, ओके। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो 7 और 3 का जो है यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 10 और 30 का यहाँ पे 20 हो गया। तो सिंपल है, वही 4 का मान जो है 20 है, यानी 4 का मान 20, तो 1 का मान कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 20/4 हो जाएगा। अभी तो ऊपर बहुत सारा किए हैं, ठीक है। अब पूछा क्या गया, पिता की वर्तमान आयु वर्ष में बताइए। तो पिता का पहले यह जो है 5 वर्ष पहले वाला उम्र तो देख ले। तो पिता का जो है 7 हिस्सा यहाँ मिला है। पिता को कितना मिला है, 7 हिस्सा देखने को यहाँ मिला है। तो 7 हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 7 गुना 5, क्योंकि एक हिस्से का मान 5 है। तो पिता का उम्र जो है 35 वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। लेकिन अभी निकाला जाए, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी अगर निकाला जाए तो अभी का उम्र उसका कितना हो जाता है, तो जरा गौर करना। अभी का उम्र जो है उसका हो जाएगा 5 वर्ष बाद का, यहाँ पे निकालेंगे तो 35 + 5 कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 35 5 40। तो यानी पिता का अभी वाला उम्र जो है 40 वर्ष आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे काम करो, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लो, ठीक है, इसमें क्योंकि फ्रेश आपको देखने को मिल रहा है, ओके। और साथ ही साथ आपको इसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस को करना है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड आपने आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस कर लिया है, कहीं ना कहीं आपको जो है इसका आदत हो गया होगा, ओके। तो कोशिश करना है इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप टाइम को अभी आप हो सकता है लॉस कर दो, क्योंकि आपने ऊपर देखा एक्स का यूज़ किया तो थोड़ा सा लंबा आपको पड़ गया था। टाइम आपने देखा होगा बखूबी कि बहुत ज़्यादा ही लंबा पड़ जाता है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे देखिएगा, एक पिता की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र का 2/5 भाग है, ठीक है। और उसके बाद है 8 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी माता की उम्र की आधी होगी, ठीक है। तो उसकी माता की उम्र वर्तमान में क्या है, तो उसकी माँ का उम्र अभी वाला निकाला है। तो चलिए जल्दी से निकाल करके आप बताइए, ठीक है। जल्दी कीजिएगा ज़रा, जल्दी कीजिए, देरी नहीं करना है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र का 2/5, ठीक है। तो देखिएगा जो व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी माँ है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, व्यक्ति और माँ है तो 2/5 किसका है, उसकी माँ का। तो 2/5 अगर आप फ्रैक्शन आप मेरा पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो देख लेना एक बार फ्रैक्शन क्लास, बहुत ही बेसिक से बताऊँ, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। नीचे वाला जो है टोटल को शो करता है, ऊपर वाला उसका हिस्सा शो करता है, ठीक है। तो कह रहा है माता का 2/5, यानी तो उसकी माँ जो है 5 होगी और वह जो व्यक्ति होगा वह 2 हो जाएगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको जो है जल्दी से हटा देते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे 2 5 हो गया। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, उसकी उम्र उसकी माता की उम्र की आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना, तो माता का उम्र 2 हो जाएगा और 2 का आधा क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ध्यान देना, आप यहाँ पे 4 भी रख सकते हो इस जगह पे, तो बस 4 का आधा कर देना, 6 रखोगे 6 का आधा कर देना, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो सब चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों के बीच का गैप 8 वर्ष है, क्योंकि 8 वर्ष का ही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 यहाँ हो गया, यहाँ पे 8 यहाँ हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे 5 1 जा 5 आपको हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्रॉस करो, 8 2 जा 16, ठीक है, और 8 1 जा 8 हो गया। दोनों के बीच का गैप कितना निकला, यहाँ पे 8 निकला, यहाँ पे जो है बीच का गैप कितना, 1 निकला, ठीक है। तो यही 1 का मान जो है 8 है, 1 का मान यहाँ पे 8 देखने को मिलता है। तो अब करना क्या है आपको, सिंपल यहाँ पे देखना जरा,
यहाँ पे क्या है, उसकी माता की उम्र यानी वर्तमान उम्र जो है वह निकालनी है। तो माता का वर्तमान उम्र कौन सा है, ये वाला है 5 है, क्योंकि यहाँ पे जो हम 2/5 कौन सा वर्तमान उम्र ही था ना, तो यहाँ पे 5 हिस्सा जो है उसकी माँ का है, तो 1 का मान 5 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो यानी उसकी माता का जो है वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से जो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। एनी डाउट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है क्या, अनिल और सुधीर की, ध्यान दीजिएगा, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है, यानी जो अनिल है, सुधीर है, उसके वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर दो जने हैं, दोनों की उम्र में अगर 6 वर्ष का अंतर है, तो वह जिंदगी भर 6 वर्ष का ही अंतर रहेगा। यानी आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपके कोई बड़े भाई हो, ऐसे मैंने प्रीवियस क्लास में इससे रिलेटेड थोड़ा सा जो है बात हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन भी किए थे शायद। ठीक है, तो अगर आप हो, आपका भाई हो, अगर 2 वर्ष का या 3 वर्ष का अंतर दोनों के बीच चल रहा होता है, तो ऐसा है कि 10 वर्ष बाद जो है आप जो है 2 वर्ष या 3 वर्ष बड़े हो जाते हो। ठीक है, यानी आप 6 वर्ष के हो जाते हो, उससे 6 वर्ष का अंतर आ जाता है, या फिर 5 वर्ष का अंतर आ जाता है, ऐसा देखने को मिलता है नहीं। आप अगर 2 साल बड़े हो तो आप जिंदगी भर 2 साल ही बड़े रहोगे, आगे पीछे कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो यह चीज़ जो है थोड़ा सा आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए, उसी का यहाँ पे यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यह जानबूझ के ऐसा देते हैं फंसाने के लिए। ठीक है, देखिएगा, तो अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है हमेशा रहेगा। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद जो है कितना हो जाएगा, 3:, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी सुधीर की वर्तमान आयु है, तो यहाँ पे सुधीर का जो है वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दीजिए। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक, और यह सब क्वेश्चन को जैसे अभी दिख रहा है इस हिसाब से आपको जो है ऑप्शन का ही यूज़ करके इसको जल्दी से हटा देना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग इसके पीछे नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी बनाइएगा इसको। देखिएगा, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 का तो अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे 4 वर्ष बाद का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। तो एक चीज देखना, कौन सा सुधीर की वर्तमान आयु है, अभी जो यहाँ पे 6 वर्ष का अंतर भी दे रहा है वह भी सुधीर का ही चक्कर है, सुधीर और अनिल का वर्तमान का ही, और यहाँ पे आंसर में भी वर्तमान ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी इनमें से कोई एक उम्र जो है सुधीर का है। ठीक है, देखना जरा, पहले पहला वाला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, सुधीर मेरा अगर 15 है, पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं तो देखना यहाँ पे, तो अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है, तो 6 वर्ष का अंतर है, तो एक तरह से समझना जरा, यहाँ पे देखो, सुधीर हो गया और अनिल हो गया। ठीक, तो 6 है, तो आप एक काम करो, ओके, कि अनिल जो है छोटा है या बड़ा है, यह चीज़ कैसे क्लियर होगा, क्योंकि 6 वर्ष का अंतर कहने का मतलब अनिल या तो 6 वर्ष छोटा होगा या तो 6 वर्ष बड़ा होगा, यह चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। देखो ज़रा, एक चीज़ से जो है यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो, देखना ज़रा, यहाँ पे 4 वर्ष बाद अगर देखते हैं तो जो है उनकी आयु का अंतर, यानी पहले जो है अनिल है फिर सुधीर है, तो अनिल जो है छोटा है, देख लो, पहले अनिल होगा फिर तो सुधीर होगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना तो क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि अनिल जो है क्या है, छोटा है, 3:4 अनुपात में है, और पहले यहाँ पे देखो अनिल है फिर सुधीर है, तो यानी अनिल जो है छोटा होगा। तो 6 वर्ष का अंतर है, तो 6 जो है अनिल में, अनिल का निकालने के लिए जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि छोटा हो जाएगा। अगर 6 वर्ष जोड़ दें तब तक 21 वर्ष का अनिल हो जाएगा, यानी सुधीर से बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है, 6 अगर घटा देते हैं, ठीक है, तो 6 घटाने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, तो यानी अभी वाला जो है सुधीर और अनिल का उम्र मिल गया हमको। ओके, पहला वाला ऑप्शन उठाने के हिसाब से। अब देखना, अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो एक काम करते हैं 4 इसमें जोड़ देते हैं, तो 15×4 19 हो गया और 9×4 13 हो गया। तब कह रहा है दोनों का रेशियो, तो 19/3 13 हो रहा है, लेकिन कह रहा है 3/4, तो यानी पहला ऑप्शन मेरा गड़बड़ चल गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब दूसरा ऑप्शन को यहाँ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सुधीर का 18 है। ठीक है, 6 वर्ष घटा दो क्योंकि अनिल तो छोटा रहेगा, तो यहाँ पे बड़ा 12 हो गया। 4 दोनों में जोड़ दो क्योंकि 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8×4 12 यानी 22 हो गया। ठीक है, और इसमें भी 4 वर्ष जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 22/16 करते हैं तो 2×8 = 16 11, तो 11 और 11/8 या 11:8 जो है आपका आंसर आता है, लेकिन यहाँ 3:4 है, यानी दूसरा ऑप्शन भी जो है यहाँ पे खत्म हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन को जो आपको चूज करना है। ओके, अब यहाँ पे 20 है, तो यह मेरा कितना हो जाएगा, यह मेरा 14 हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष का कम का चक्कर है यहाँ पे, जैसे एज ए क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद जो है यह मेरा 24 हो जाएगा। ठीक है, और यह 4 वर्ष बाद जो है 18 हो जाएगा, तो 24 बटे क्या हो गया, 18 यहाँ पे आपको हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6×4 = 24, 6×3 = 18। तो देखना यहाँ पे अब थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो या कुछ चीज़ क्लियर नहीं कर रहा हो, क्योंकि यह 4:3 का तो अंतर दे रहा है, 4:3 का
अंतर तो दे रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ट्राई करेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ से यह क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से अनिल छोटा हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से अनिल छोटा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हम सब में घटाते जा रहे हैं 6 वर्ष। लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है तब समझ जाएंगे कि 6 वर्ष बढ़ाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मिस्टेक होगा, कहीं कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी जो है इरेज करते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे 24 वर्ष है, ठीक है। अब 6 वर्ष इसमें घटा देते हैं अनिल का, ठीक है। तो अनिल को अगर 6 वर्ष यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे 6 × 18 हो गया, ठीक है। 24 और फिर 6 घटा दिए, ठीक। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 4 जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ पे 8 × 4 = 12, यहाँ पे कितना हो गया 22 हो गया। तो 28/22 करते हैं, तो यह भी जो है कुछ खासा वैसा रिव्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यानी एक चीज़ समझ लेना, अनिल जो है बड़ा है, ओके। यह जो है या तो क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में एक तरह से समझ लो क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, ठीक है, कि इसको जो है इरेज करते हैं और सीधा जो है इसको बनाते हैं अनिल को बड़ा करके। क्या करते हैं, अनिल को बड़ा करके। तो चलिए, अगर 15 सुधीर है तो अनिल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 19/25 भी रेशियो नहीं मिल रहा है, तो यानी इसको इरेज करो, ठीक। अब चलिए दूसरा ऑप्शन लेते हैं। तो यहाँ पे 18 है, 6 वर्ष इसको बढ़ा दो अनिल को, क्योंकि पहला वाला तो सेट किया नहीं था। तो यहाँ पे 24 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 4 वर्ष बाद का बोला है, तो 8 × 4 = 22 हो गया। यहाँ पे 4 वर्ष बाद यहाँ पे 28 हो गया। तो 22-28 का वैसा कुछ जमता नहीं है कि 3:4 हो जाए, क्योंकि कटेगा, काटेंगे तो 11 और यहाँ पे 2 × 4 = 14 होता है। चलिए इसे भी इरेज कीजिए। लेकिन अब जो है आंसर मिल जाएगा, जैसा पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 20 हो गया तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। ये 24 वाला ऐसा लगता है आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे इसमें 4 वर्ष जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 24/30 हो जाएगा, 6 × 24, 6 × 5 = 30, यानी 4:5 का यहाँ पे आ रहा है। लेकिन 3:4 होना चाहिए। तो चलिए चौथा ऑप्शन लास्ट बचा हुआ है, यही होना चाहिए। अगर यह भी नहीं हुआ तो समझ जाना क्वेश्चन में मिस्टेक है, हटा देना, ठीक है। चलो यहाँ पे 24 है, 6 वर्ष जो है अंतर है, यानी बढ़ा देंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 इसमें जोड़ दो तो 28 हो जाएगा, यहाँ पे 34 जोड़ दो, ठीक है। तो 28 34 हो गया, ठीक है। तो यानी एक तरह से समझ लो यह क्वेश्चन मिस्टेक है, ओके। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, रहने दो। और इसका जो है लगभग में आंसर आप जो है एक आंसर यही मैच किया हुआ था उस वक्त में, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है 4:3 होना चाहिए, क्योंकि एक बार जो है हम लोगों का आंसर मैच भी किया था, ठीक है। तो 4:3 होना चाहिए, ओके। तो खैर कोई सा भी हो चलेगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, नो डाउट। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, श्रीमान दुबे की आयु, ठीक है, श्रीमान दुबे की आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है, ठीक है। जो दुबे है, ठीक है, उसकी आयु जो है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व दुबे की आयु अपनी पुत्री की आयु से तिगुनी थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, आप आराम से बनाओ, ठीक है। इसमें एक्सपेक्ट कुछ मानना नहीं है, ठीक है। अपने दिमाग से आप इसे कर सकते हो, तो जल्दी से करके हमको दिखा दो, ठीक है। जल्दी कीजिएगा, देखना जरा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, उसकी पुत्री का उम्र तो अभी वाला दिया हुआ है, पुत्री का उम्र जो है अभी वाला जो है 20 वर्ष दिया हुआ है। और बोल रहा है जो दुबे जी हैं उसका उम्र जो है पुत्री से 2 गुना है, तो यानी पक्का है क्या कि दुबे जी का उम्र अभी 40 वर्ष है, ठीक है। अब कह रहा है कितने वर्ष पूर्व जो है दुबे की आयु उसके पुत्री की आयु से तिगुनी थी, कितने वर्ष पूर्व, ठीक है। तो या तो ऑप्शन पुटिंग कर सकते हो, या फिर आप जो है एक्सिस में चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको जो है ऑप्शन से भी बता देते हैं, एक्स से भी बता देते हैं, ठीक है। देखना जरा। तो यहाँ पे कह रहा है दुबे की आयु उसके पुत्री की आयु की तिगुनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 15 वर्ष, पहला ऑप्शन जो है 15 लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला नंबर वही है। तो 15 वर्ष दोनों में घटेगा, ठीक है। 15 घटा के देखो तो यहाँ पे कितना 5 होता है, यहाँ पे कितना होता है 15, यहाँ पे 25 5 30 10 40। तो यहाँ पे कितना 5 गुना हो रहा है, ठीक है। लेकिन कितना 3 गुना बोला था, कितना बोला था 3 गुनी होनी चाहिए। कितने वर्ष पूर्व जो है पुत्री की आयु 3 गुनी थी, तो 3 गुनी होनी चाहिए, या तो 5 गुनी हो गया। चलिए इसको इरेज कीजिए। चलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा 12 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 अगर घटाते हैं तो यहाँ पे 12 8 20 और यहाँ पे 12 घटाने के बाद यहाँ पे 28 हो गया, 8 2 10 2 1 3 1 4। तो यह भी जो है 3 गुना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको भी इरेज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है 10 है। अगर 10 को घटा देते हैं तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। तो देख सकते हैं 3 गुनी यहाँ पे है, तो यानी ऑप्शन सी सीधा आंसर हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन पुटिंग ये हो गया। दूसरा जुगाड़ क्या कर सकते हैं, देखिएगा कितने वर्ष पूर्व, मानते हैं x वर्ष पूर्व, ठीक है।
40 में इसमें भी 10 वर्ष, ये x वर्ष पूर्व मान लेते हैं, कुछ भी होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि पुत्री का आयु जो है तिगुना हो जाता है, यानी पुत्री का तिगुना करेंगे तो उसके पिता का आयु यानी दुबे जी का आयु निकल जाएगा। ठीक, बस इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 60 और यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे 40 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर जो है हूबहू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा। ओके, और 60 में से 40 चला जाएगा तो 20, तो x बराबर मेरा 10 निकल के आया। तो सिंपल यहाँ से भी आंसर आ गया। क्लियर, आप दोनों में से जो कर सकते हो, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जरा, 14 नंबर देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व दिव्या की माँ की आयु दिव्या से 4 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु दिव्या से 2 गुनी हो जाएगी, तो आज दिव्या क्या है? सिंपल है यार, ये तो कर चुके हो, अब इसमें क्या बताना। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, इस बार तो कमेंट में पक्का जवाब दे के ही रहना है। ठीक है, जल्दी कीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वही है, एकदम हूबहू मिलता जुलता है। ठीक है, सिर्फ नाम में डिफरेंस है, बाकी काम वही होने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 10 वर्ष पूर्व दिव्या की माँ की आयु दिव्या से 4 गुनी है, तो दिव्या की माँ हो गया और दिव्या हो गया। ठीक है, और यह क्या है, 10 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, तो यह दिव्या 1 है तो इसकी माँ जो है 4 गुनी है। ठीक है, यह चीज़ यहाँ पे पहले से शो कर रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो है दिव्या से 2 गुनी हो जाएगी, तो दिव्या 1 गुनी रहेगी लेकिन इसकी माँ 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गैप कितना का चल रहा है, दोनों के बीच का अंतर जो है 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, तो दोनों के बीच में 20 वर्ष का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो अंतर ही चाहिए, 20 का जो है यहाँ पे अंतर चल रहा है। तो अब एक चीज़ देखना, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा यहाँ पे 4 आपको देखने को मिलता है, 2 1 जा 2 देखने को मिलता है, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करो 21 जा 20, 22 जा 40 यहाँ पे होता है। दोनों के बीच का अंतर कितना, 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 4 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर 2 हो गया, तो यही 2 का मान 20 है। ठीक है, तो 2 का मान 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20/2 करोगे, सिंपल है, तो दाई के 10 10 हो जाएगा, तो यानी 1 का मान 10 आपको मिलता है, 1 का मान 10 मिलता है। अब पूछा क्या गया है, तो दिव्या की आयु क्या है आज, आज का बात हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो 10 वर्ष पहले का है वह देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना था, दिव्या का ना पूछा गया है, दिव्या का जो है 1 था, कितना था दिव्या का 1, तो यानी 10, 1 का मान 10 तो हम माने ही थे, लो यही 10 यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि दिव्या का तो 1 हिस्सा मिला है। ठीक है, अब अभी का पूछा है। ओके, तो अभी का पूछा है तो हम एक काम करते हैं, सिंपल है, इसमें अभी निकालने के लिए जो है 10 वर्ष पहले गए थे, 10 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 यहाँ पे जो है टोटल दिव्या का उम्र जो है अभी वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना चाहते हो ले सकते हो। ओके, क्लियर है, चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। एनी डाउट, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर कभी भी पढ़ाऊँ तो लास्ट में आपका जो है जो भी अगर प्रॉब्लम हो उसको मैं यहाँ पे बता दिया करूँगा। ठीक है, तो आप कोई भी डाउट हो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है राम की आयु श्याम से तिगुनी है, यानी राम का आयु श्याम से तिगुनी है, श्याम का कुछ भी होगा उसे तिगुना राम का कर देंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बस आधी के लिए जो है या जो आधी लिख आपको देखने को मिल रहा है बस इसी के लिए जो है यह क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, और जिसमें कि आधी के बारे में ऊपर जो है चर्चा हो चुका, आपको कैसे आधी का यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, और 3/4 वगैरह भी जो है आपने ऊपर देख लिया कैसे यूज़ करते हैं उसको भी। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा राम और श्याम तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, राम और श्याम। ठीक है, अब कह रहा है राम की आयु श्याम से तिगुनी है, तो श्याम 1 होगा तो राम तिगुना होगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहता है, श्याम की आयु जो है राम की आयु से आधी है, तो राम की आधी होगी, तो राम यानी 2 होगा तो श्याम 1 होगा, क्योंकि क्या है राम की आयु से आधी है, तो राम 2 मानेंगे तो उसको 1 मानेंगे, उसको 4 मानेंगे उसको 2 मानेंगे, जो भी मानोगे उसको जो है आधा करना होगा। ठीक है, अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 वर्ष का अंतर है, 5 की ही वजह से तो फ्रैक्शन में अंतर आया है। ठीक है, अब देखना, तो यहाँ पे बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 आ गया। दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे 5 है, दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यही 1 का मान जो यहाँ पे 5 है, तो यानी 1 का मान तो 5 निकल ही गया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ श्याम, तो श्याम कितना है, श्याम क्या है यहाँ पे भाई 1 है, तो 1 का मान तो 5 का 5 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का मान 5 हम लोग ऑलरेडी निकाले ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स की उम्र 36 वर्ष एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है, कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी। ठीक है, तो अभी जस्ट ऊपर जो है दुबे वाला जो एक क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, दुबे में आपने देखा था कि जो है सिंपल है, आप जो है एक्स मान लो, कितना वर्ष कम है एक्स मान लो, या फिर आप जो है यहाँ पे ऑप्शन उठा के यहाँ पे पटक सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज गौर करना, यहाँ पे क्या ना, ये नहीं बोला है कि कितने वर्ष बाद और कितने वर्ष पहले, लेकिन एक लाइन पढ़ना, इससे हो सकता है ये क्लियर है ना। दोगुनी होगी, होगी। ठीक है, होगी कहने का मतलब फ्यूचर का बात हो रहा है, जिसमें क्या जोड़ना होगा यह विचार करना। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। तो आप सिंपल इसमें भी ऑप्शन का जो है यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, इसमें ऑप्शन का ही यूज़ कर लो, एक्स तो मानने के लिए आप ऊपर सीख गए ही हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे 36 और यहाँ पे 16 रखो। ठीक है, तो पहला अगर एक एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन लेते हैं, और 16 यहाँ 17 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे दो गुना चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, दो जोड़ दो तो यहाँ पे 36 37 38 हो जाएगा, और 16 17 18 दो गुना है, नहीं है। ठीक है, तीन जोड़ दो तो 36 3 39 हो जाएगा, 16 3 यहाँ पे 36 9 19 हो जाएगा। यह भी नहीं सेट किया, चल चार जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 4 40 16 4 20, तो दोगुनी हुआ क्या, हाँ दोगुनी तो चल रहा है यहाँ पे, तो सीधा ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, 17 नंबर। देखिएगा, राम जो है भीम से 20 साल बड़े हैं। देखिए मैंने अभी तुरंत बताया कुछ देर पहले कि जो बीच का अंतर होता है वह कभी जाता नहीं है। राम जो है भीम से अगर 20 साल बड़ा है तो हमेशा जिंदगी भर 20 साल बड़ा ही रहेगा। क्लियर है, चलिए। 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र की दोगुनी थी, तो भीम की उम्र क्या है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी कीजिएगा जरा, क्योंकि 12 साल का अंतर है, बस यही खेल है। 12 साल का अंतर जो है यहाँ पे जो है हमेशा रहने वाला है, यह जो एक प्लस पॉइंट है, इसी से जो क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। जल्दी कीजिए, इसमें आप एक्स रख सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, राम जो है राम भीम से 20 साल बड़े हैं, तो राम और भीम है। ठीक है, भीम एक्स होगा तो राम कितना होगा, एक्स प्लस 20 होगा, क्योंकि भीम जो है भीम से जो है 20 साल बड़ा है राम। ठीक है, अब 12 साल पहले बोला है। ठीक है, तो यानी अभी का उम्र एक्स प्लस 20 है, तो 12 साल पहले कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस 20 में 12 घटा देंगे, और यह जो भीम का उम्र है इसमें भी 12 घटेगा, क्योंकि दोनों का उम्र 12 साल घटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यह जो है एक्स प्लस 8 बन जाता है, लेकिन एक्स माइनस 12 तो एक्स माइनस 12 ही रह जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि 12 साल पहले तो चल गए हैं, अब बोला राम की उम्र भीम की उम्र की दोगुनी है, तो भीम की उम्र जो है इसकी कौन है, दोगुनी है, किसका उम्र, राम का उम्र। बस इक्वेशन मेरा रेडी हो गया, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। एक्स प्लस 8 हो गया, 2x हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अब एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे x मेरा निकल के आता है, और फिर 24 जो है 8 दूनी 16, यहाँ पे x का मान 16 निकल के आया। पूछा क्या है, भीम की उम्र, तो भीम की उम्र तो x माने ही थे, x का मान 16 हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो 16 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ज़रा, कुछ मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, भीम की उम्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है अभी वाला उम्र माने हुए थे x। ठीक, ओके, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं जा रहा है, एक बार 1 मिनट रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, राम जो है भीम से 20 साल बड़े हैं, तो राम तो बड़ा हो गया 12 साल पहले, 12 साल पहले, 12 साल पहले तो दोनों में कर दिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे 8 हो गया, तो राम की उम्र भीम की उम्र से दोगुनी है, तो भीम की उम्र से दोगुनी है किसकी, राम की उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे तो कर दिए, यहाँ पे 2x 12 दूनी 24 हो गया, x प्लस हो गया, तो यहाँ पे इसको इधर भेज दिए। ठीक है, इसको इधर, इसको इधर, तो x यहाँ पे जो है घट जाएगा, यह जो है प्लस यहाँ पे 24 जो है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जो है 8 और 24 जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, 8 4 12, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 32 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा, यहाँ पे है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जस्ट ऊपर वाला ही कुछ कुछ मैच कर रहा है, देख लो पहला लाइन तो वही, आगे देखते हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, यानी बी का कुछ उम्र होगा, उससे 2 वर्ष ए बड़ा है, और हमेशा ऐसा ही चलेगा। ठीक है, जो सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है। ठीक है, तो जो बोल दिया है, और जो और अलग चीज है। ठीक है, अगर और बोलता तब ए से रिलेटेड बात होती, लेकिन जो जैसे ही बोला तो यह जो है बी से संबंध बना रहा है, जो बोलने का मतलब बी से संबंध बना रहा है, सी। ठीक है, यदि ए बी सी का उम्र का योग जो है 27 वर्ष है, तो बी की उम्र क्या है,
आप आराम से निकाल सकते हो यार, ये सब इजी है, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा एक तो फ्रीवीज होता है ना, वो आपके लिए है, एक दो क्वेश्चन फ्रीवीज मिल गया, यानी गिफ्ट एक तरह से समझ लो, ठीक है। आराम आराम से जल्दी से बना करके इसे क्लियर करो ताकि मूड फ्रेश आपका हो जाए, ठीक। और जो पुराने अगर क्लासेस है उसका रिवीजन भी थोड़ा मोड़ा हो जाएगा लगभग में, ठीक है। जल्दी कीजिए। देखिएगा, ए जो है पहले तो ए बी सी कर लो, ठीक है। ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है तो बी एक्स है, तो ए मेरा x+2 है क्योंकि 2 वर्ष बड़ा है भाई मेरे, ठीक है। और जो सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है, तो यानी बी जो है सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की तुलना में दोगुना है तो आप एक काम करो, अगर x/2 मानोगे तो मेरा जो है दोगुना करोगे तो बी हो जाएगा, ठीक। लेकिन यह मानना सही नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन आ गया उलझन बना देता है। तो आप एक काम करो, आप सबसे बेहतरीन इसमें एक काम करो, इसको जो है सी को x मान लो, तब जा करके बाद में ए वगैरह को x मानना। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ जाएगा। देखना जरा, अगर मान लेते हैं सी एक्स है, ठीक है। अब देखना सी की तुलना में दोगुनी उम्र का कौन है, जो बोला है, जो मतलब बी, तो यानी 2x मेरा बी है। इससे यह क्लियर हो गया। अब कह रहा है क्या, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो इससे जो है 2 वर्ष बड़ा यहाँ पे कर दो। अब एक सटीक तरीके से जो है क्वेश्चन बना है, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं रहेगा, समय बचेगा, ठीक। तो फ्रैक्शन को हटाने की आपको कोशिश करनी है। अब प्लस 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 हो गया यहाँ पे बराबर, तीनों का उम्र का जोड़ मेरा 27 दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ करके हम 27 बना दिए। तो यहाँ पे देखना, 2 1 3 2 5, 5x हो गया +2 बराबर 27। तो 5x बराबर 27 में 2 घट जाएगा तो 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 25 बार में कट गया। अब पूछा है b की उम्र क्या है, तो b तो मेरा 2x था, तो 5 को यहाँ पे 2 से गुना कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, तो b का उम्र यहाँ पे b निकल गया, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिखेगा, कह रहा है प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है, ठीक है। प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है, यानी बहन जो है उसकी छोटी होगी, प्रशांत बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 10 वर्ष। यह चीज तो क्लियर है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 का था तो उसका जन्म कब हुआ था, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आई थिंक आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा बहन का तो कोई रोल वैसा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। जल्दी कीजिएगा जरा, जल्दी कीजिए। उसका है यहाँ पे, आप एक चीज नोटिस करना, तो उसका जो है, ठीक है, उसका यहाँ पे यह नहीं क्लियर कर रहा है कि उसकी बहन का उम्र पूछ रहा है या फिर उसका उम्र पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा जो है पहले सटीक यह लग रहा है कि उसी का खुद का उम्र पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले खुद का उम्र को ही ट्राई करेंगे, फिर जा करके उसकी बहन को देखेंगे, क्योंकि उसका शो कर रहा है, ठीक है, कि वो उसी का उम्र पूछा जा रहा है, ठीक है। नो डाउट उसी को ट्राई करना है, ओके। यह जो है मान लो एक तरह से भी उलझने के लिए दिया हुआ है और कोई बात नहीं है, बड़ा रहे नहीं रहे इसका कोई यूज नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा हिंट ही मिल गया, आप जल्दी से काम कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। देखिएगा, यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है, ठीक है, तो उसका जन्म कब हुआ था, तो सिंपल है, 2013 में 25 वर्ष का था तो 25 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 25 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है एज सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है देखना। यह इसमें तो खैर कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, जैसे आप घटाते हो सीधा घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल है 13 हो जाएगा, ठीक है, 8 4 12 8 5 13 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे 11 10, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 19, तो 1988 में जो इसका जन्म हुआ होगा, यानी अभी तो लग रहा है कि हाँ यही सही है क्योंकि उसी का जन्म है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र की दुगुनी है। अब से 30 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र की 1.5 गुनी होगी, हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान उम्र क्या क्रमशः कितनी है, दोनों का उम्र बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से आपको बता देना है, ठीक है। ऑप्शन पुटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पुटिंग भी कर लो, थोड़ा सा समय बचेगा, जल्दी करो, जल्दी कीजिएगा जरा। ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र की दुगनी है, तो यहाँ पे पहले आपको देखना है कि दोनों का जो है इसका कौन जो है, यहाँ पे ऑप्शन आप ले सकते हो क्योंकि दुगनी का चक्कर है, देखना है कौन दुगनी है, ठीक है। उसके बाद 30 साल उसमें जोड़ना, देखना 1.5 गुना चल रहा है कि नहीं, 1.5 गुना चल रहा है कि नहीं, बस हो गया आंसर। एक्स मानोगे तो उलझ जाओगे, थोड़ा सा लंबा टाइम खींचा जाएगा। इससे अच्छा ऑप्शन उठाओ, जल्दी से इसको भगाओ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऑप्शन समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करोगे जल्दी बना लोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे को लग रहे होंगे कि ऑप्शन जो है और भी ज़्यादा टाइम जो है लेता है, ऐसा नहीं है। ये मैं समझा रहा हूँ क्योंकि एक एक ऑप्शन लेना पड़ता है, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो कुछ झट से जो है आप ऑप्शन को जो है तुरंत काट सकते हो। 4 ऑप्शन है, 2 3 ऑप्शन तो ऐसे आप ऐसे उड़ा दोगे, लास्ट में आप खुद जो है कह दोगे कि हाँ इसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है, क्योंकि आप खुद से करोगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा एक एक ऑप्शन लेना पड़ता है, जान रहा हूँ कि वही आंसर होगा लेकिन एक एक ऑप्शन आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए
देखिएगा ए की वर्तमान उम्र जो है बी की वर्तमान उम्र से दोगुनी है, यानी ए तो बड़ा होगा, ठीक है, बी से, क्योंकि ए मेरा कह रहा है ना कि ए बी की उम्र से दोगुनी है, तो ये तो बड़ा होगा। अब यहाँ पे ए और बी का रेस्पेक्टिवली बोला है, क्रमशः बोला है, यानी पहले यहाँ पे ए का ही उम्र होगा और उसके बाद बी का ही उम्र होगा, ठीक है, तो यानी ए बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, यह तो बड़ा है, इसमें यह बड़ा है, यह छोटा है, यानी यह ऑप्शन तो गया, यह भी छोटा है, यह भी ऑप्शन गया, ठीक है। तो इस दोनों में चांस है कि आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे ए बी का थोड़ा सा देखते हैं क्या माजरा है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे है ए और बी को पहले 60 रखते हैं। चलिए ए और बी मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं 60 वर्ष, तो बी को यहाँ पे 30, पहला ऑप्शन उठाते हैं। अब बोला है 30 वर्ष बाद, तो चलिए 30 इसमें जोड़ देते हैं, इसमें भी 30 जोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है कितना 90 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 30 60 हो जाएगा। तो कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 1.5 गुनी है, तो बी का 1.5 गुना 90, सही है, ऑप्शन ए हो गया। अब आपको कुछ समझ में नहीं है तो देख लेना, 1.5 गुना कहने का मतलब, चलो एक बटे दो को आप सॉल्व करो, दो एक कम दो एक, 3/2 हो गया। अब देखना इसको 3/2 से गुना करो, क्या 90 पुरता है या नहीं पुरता है, देखो 2 तिहाई 6, 30 तिहाई 90, 90 हुआ ना, तो यानी 1.5 गुना मेरा हो रहा है। और 1.5 गुना का मतलब क्या, आप जो है इसका आधा करके जोड़ दो इसमें, ठीक है, इसका आधा करके इसमें जोड़ दो, क्योंकि 1.5 गुना मतलब एक हिस्सा और आधा हिस्सा, तो एक हिस्सा तो 60 हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो 30 हो जाएगा, 60 30 90 पूरा ही रहा है, तो यानी पहला ऑप्शन ही सेट कर गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्लास में बस आज इतना तक है, ठीक है, कल से आपका परसेंटेज चालू रहेगा, रेडी रहना। ओके, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। और साथ अब जो है आप एक काम करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके जो है लिंक क्लिक करके जो है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, जो ये PDF होगा सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, क्लासेस का लिंक वगैरह सब मिलता है वहाँ पे। उसके साथ आप जो है टेलीग्राम के अंदर ग्रैब स्टडी स्पेलिंग सर्च करके आप यह लोगो देख करके भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। आप लोग एक काम करना, जरूर लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सपोर्ट की जरूरत है, काम करने में मजा आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।